नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आप लोगों की दो शिकायतें दूर करने वाले हैं। कल से आज तक मैं देख रहा हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। कोई कह रहा है, सर ये जो तुमने डिवाइस बनाई है ऑटोमेटिक समरसेबल या टिल्लू पंप या पानी की मोटर का बंद होना, तो सर ये आपने क्या सेल यानी बिक्री के पर्पज से बनाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जो मित्र हैं जिनको इच्छा है कि हम इस सर्किट को बनाएं, यूज करें घर में, तो बात उनकी भी गलत नहीं है। मैंने जो डायग्राम उनको बताया था उस डायग्राम के आधार पर वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा भी एक फर्ज बनता है, एक अपनापन है उनसे, और उन्हें हमसे अपनापन है क्योंकि हमारे चैनल को मन से वो देखते हैं। तो मैं आज उन दो प्रकार की सर्किटों का बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। यानी कि एक वो जो ऑटोमेटिक आपकी टंकी भर जाए, ऑटोमेटिक आपकी समरसेबल या पानी की मोटर बंद हो जाए। दूसरी वो है जो हमने स्पेशल टेस्टर बनाया है, ये वाला, जिसमें किसी भी डिवाइस को आप चेक कर सकते हैं। इसकी पूरी कंप्लीट जो इसकी डायग्राम है विथ पार्ट्स नेम, स्ट्रक्चर डायग्राम कंप्लीट, उसका क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप लोगों की हो सकता आशा रखता हूँ कि दोनों शिकायतें आप लोगों की दूर हो जाएं। तो सर्वप्रथम हम आप लोगों को इसी सर्किट के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। इस सर्किट में एक चीज कॉमन है, ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है ये तो कॉमन है, आप प्लस माइनस भी जानते होंगे इसका। इसके ऊपर एक बजर लगा हुआ है, ये बजर भी जानते होंगे आप। ध्यानपूर्वक देखें, थोड़ा हमने ब्राइटनेस कम की है क्योंकि अभी हम आपको डायग्राम दिखाने वाले हैं। तो डायग्राम ज़्यादा ब्राइटनेस में हम आपको दिखाते तो वो आपको क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा ब्राइटनेस मैंने कम की है वीडियो की। तो इसमें एक जो वजर लगा हुआ है इसके बारे में भी जानते हैं। ये पावर ट्रांजिस्टर लगा है, ये कॉमन है, ये भी जानते हैं आप लोग, D880। और एक 147 यानी 147 एक रेजिस्टेंस ये लगा आपका, एक ये लगा रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस आपने ये लगा, इन कुल 3 रेजिस्टेंस लगे और एक LED इसमें वाल्व लगा हुआ, ठीक है। और ये टेस्ट लीड है, किसी भी खराब मल्टीमीटर की आप निकाल लें, आपको नई परचेज नहीं करना पड़ेगी क्योंकि परचेज करने को फ़ायदा नहीं, तमाम मल्टीमीटर पड़े होंगे। मल्टीमीटर भी अगर नहीं मिलते तो कोई भी वायर ले लें, यहाँ पर आप कोई कील लगा लें पतली सी, कुछ भी नहीं मिलता तो आप इसमें पतला मोटा तार लगा लें, तांबे वाला, कुछ भी कर सकते हैं आप, टेस्टर पॉइंट प्रोडक्ट बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट डिवाइस है। अब इसका जो डायग्राम है अब हम उसे दिखाने वाले हैं आप लोगों को। थोड़ा 1 सेकंड इंतजार करें आप लोग। डायग्राम पहले मैंने ये दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं हो रहा था आप लोगों को, ये देखा। और ये हमने दिखाया तो ये क्लियर नहीं हो रहा था, ठीक है। तब मैंने जाके कहीं थोड़ा और बड़ा ये बनाया। अब अच्छी तरह से आप लोग इसे देखें। हम थोड़ा देर तक स्क्रीन पर रखेंगे इसको ताकि आपको सुविधा हो जाए। ये देखें, सर्वप्रथम आप देखें, इसमें एक D880 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, दिख रहा है आपको। अच्छी तरह से समझ लें, दोबारा आपको परेशान ना होना पड़े। D880 दिख रहा है ट्रांजिस्टर। तो D880 ट्रांजिस्टर्स का बेस B बना जहाँ, और 147 का E एमीटर आपस में कनेक्ट करना आपको, ठीक है। ये देखें, है ना कनेक्ट आपस में।
यहीं से आपको एक 15K की रेजिस्टेंस ग्राउंड करना, ग्राउंड का मतलब बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ना है, उसको हम ग्राउंड कहते हैं। ठीक है, अब आगे आइए, 147 का ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर है, जिसको सी नाम से कलेक्टर, उस कलेक्टर पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से 3.3K की रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट में लगाई गई है। देखें गौर से, लगी हुई है। अब आगे आइए, ट्रांजिस्टर्स का जो बेस है, उस ट्रांजिस्टर्स के बेस से 10K की रेजिस्टेंस को बाहर निकाला गया, वहीं से एक प्रॉड की लीड नंबर 1 जोड़ी गई है। देखें, ये जोड़ी, ये लिखा है जिसमें नंबर 1 प्रॉड लीड। ठीक है, ये जोड़ी गई सीधा। दूसरी वाली लीड आपकी, जो आपका ट्रांजिस्टर 147 लगा, उसके कलेक्टर से जोड़ के बाहर निकाली गई है, जिसमें 3.3K की रेजिस्टेंस की सप्लाई दी गई है ना। देखा आप लोगों को। अब आइए आगे, जो ट्रांजिस्टर्स 880 है, उस 880 ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर से आउटपुट निकाला गया है, क्योंकि आउटपुट माइनस का निकालना है, क्योंकि वजर का प्लस और एलईडी का प्लस दोनों बैटरी के साथ कनेक्ट होना है। ठीक है, अब बजर का एलईडी और बजर का माइनस कहाँ से मिलेगा, तो वो ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर से मिलेगा, जो D880 लगा हुआ है। देखा आप लोगों को, यहाँ से निकाला गया है। तो वजर तो आपका 9 वोल्ट बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो बल्ब लगा हुआ है झालर वाला, वो नहीं कर पाएगा, बल्ब फ्यूज होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक 220 ओम की रेजिस्टेंस को लगाया है। देख रहा आपको, ये लगे 220 ओम की रेजिस्टेंस को लगाया है, और हमने जाके माइनस से कनेक्ट कर दिया, और बैटरी का माइनस, और वहीं से आपका पैरेलल में एलईडी बल्ब का माइनस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस आप चाहे माइनस की तरफ से लगा दें या प्लस की, यहाँ पर हमने प्लस की तरफ से प्लस की तरफ से 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाया एलईडी बल्ब के लिए, और वजर को डायरेक्ट किया है। देखें और से, ठीक है, इतनी छोटी सी ये सर्किट है। अब जैसे ही आप ये दोनों प्रॉड यानी नंबर 1 प्रॉड नंबर 2 आपस में जब कनेक्ट करेंगे, तो आपका ये एलईडी बल्ब और बजर एक साथ ऑन हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स के यानी 1/4 ट्रांजिस्टर्स के बेस से जो रेजिस्टेंस 10K की लगी हुई है, जहाँ से प्रॉड की लीड निकाली गई है, वहाँ पर रिवर्स वाइज पावर मिल रहा है 3.3K की रेजिस्टेंस, जो कलेक्टर से जुड़ी यहाँ से। जैसे इसको कनेक्ट करेंगे, तो आपका एलईडी बल्ब और बजर बीप करने लगेगा। ठीक है, तो एक सेकंड आप ब्रेक लें, हम इसको टेस्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो, अब शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं देंगे आप लोग हमें। हम दोनों सर्किट, दोनों डायग्राम आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये देखें, जैसे इसको टच करेंगे ऐसे, ये देखें, तो एक सर्किट या डायग्राम आपका क्लियर हो गया। अब शिकायत है अदर सेकंड डायग्राम की, कि टंकी के भरने के बाद में ऑटोमेटिक मोटर कैसे बंद होती है, इसके इंटरनल कौन सी सर्किट आपने सर लगाई हुई है। काफ़ी कमेंट पड़े हुए हैं हमारे चैनल बॉक्स पर। तो आइए, यही वो डिवाइस थी ना, ठीक है, जिसमें समरसेबल लगाई जाती है। ये लीड आपकी मेन बोर्ड में लगाई जाती है, एसी बोर्ड में, और यहाँ पर आपके टंकी में पानी के लिए वार जाती है, यही ना। तो चलिए, इसको भी हम आज क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, हम ब्राइटनेस बहुत ही कम किए हुए हैं, भले ही आप बाद में कहो आपकी जो पिक्चर है, वीडियो है, बहुत अंधेरा अंधेरा सा आ रही, लेकिन आपको सुविधा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखें सर्किट को। थोड़ा लार्ज है, इतनी लार्ज भी नहीं कि आप लोग ना समझ पाएँ। ये देखें, अब कैसे इसको क्लियर करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। ये देखा, आज ही हमने बनाई इसको आप लोगों के लिए। चलिए, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से करते, थोड़ा थोड़ा देखें आप लोग। इस सर्किट में एक 012
देखा 0-12 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है, देखा आपको। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से दोनों तार एसी के लिए बाहर निकाले गए हैं, निकले देखे। 0-12 ट्रांसफार्मर में एक 4007 डायोड लगाकर और एक 2225 वोल्ट म्यूएफ का कैपेसिटर लगा के इस करंट को फिल्टर किया गया है ना, देखा आप लोग। अब यहीं से इस करंट को जो डायोड लगा हुआ है यहाँ से प्लस, यानी डायोड का प्लस और कैपेसिटर कंडेंसर का प्लस, वहाँ से एक बार आया, ध्यानपूर्वक देखें। और रिले की जो इसमें 12 वोल्ट की जो रिले लगी हुई है, इस रिले के एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया गया है ना, एक पॉइंट पर कनेक्ट है, देखें गौर से। अब रिले का एक पॉइंट आपका डायरेक्ट प्लस 12 वोल्ट से कनेक्ट हो गया, जो ट्रांसफार्मर की सेकंड वाइंडिंग से डायोड लगाने के बाद और कैपेसिटर लगाने के बाद में प्राप्त 12 वोल्ट हो रहा है, तो वहां से इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब रिले का दूसरा जो पॉइंट है, रिले का जो दूसरा पॉइंट है, अब वो पॉइंट आपका आउटपुट पॉइंट है, जिसको ट्रांजिस्टर D880 यानी D880 ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया गया। क्योंकि ये रिले कब ऑन होगी, जब ट्रांजिस्टर्स 880 की वेस्ट वाइसिंग से सप्लाई मिलेगी तो कलेक्टर से आउटपुट मिलेगा और रिले हमारी ऑन हो जाएगी। देखा आप लोगों ने, ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आप अच्छी तरह से देख लें। इसके बाद में अब ट्रांजिस्टर 880 का जो एमीटर है, ये एमीटर देखा ई बना, जहाँ एमीटर को डायरेक्ट ग्राउंड किया गया, कहाँ से, ट्रांसफार्मर की माइनस से, जहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा हुआ माइनस का और ट्रांसफार्मर का एक लूप, क्योंकि एक डायोड इसमें लगा ब्रिज के लिए, तो दूसरा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। समझने वाले इस चीज़ को समझने, नहीं समझने वाले भी डायग्राम देख के समझ लेंगे। तो ट्रांजिस्टर 880 का जो एमीटर है उसको सीधा ग्राउंड किया गया है आपका ट्रांसफार्मर के सिंगल वाइंडिंग से, जहाँ पर 880 ट्रांजिस्टर लगा उसका एमीटर, ये एमीटर आपका ग्राउंड किया गया है। 880 ट्रांजिस्टर का एमीटर कहाँ ग्राउंड किया गया, ये देखें, आपका जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग निकली है वहाँ कैपेसिटर लगा उसके माइनस से, और डायोड के, ये देखें जो डायोड लगा, देखा आप लोगों को। तो डायोड का जो माइनस है वो आपका लूप में जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्ट करेगा यहाँ डीसी करंट को, वहाँ से जो सप्लाई निकली वो आपका सीधी रिले पे पहुँचेगी, और रिले से दूसरा वाला वायर है जो फिर आपका ट्रांजिस्टर सी कलेक्टर पर पहुँच जाएगा। अब ट्रांजिस्टर का एमीटर ग्राउंड किया गया है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से सीधा डायरेक्ट। अब आपका ट्रांजिस्टर्स का बेस बचा हुआ आपके पास, देखो बेस बचा खाली। अब बेस में क्या किया गया, एक 10K की रेजिस्टेंस लगाकर, गौर से देखें, 10K की रेजिस्टेंस लगाकर एक वायर बाहर निकाल लिया है, ठीक है। और दूसरा वायर ये देखें आपका प्लस सप्लाई से, जहाँ पर आपका ये आ गया, जहाँ पर आपका डायोड लगा हुआ कैपेसिटर, वहाँ की प्लस सप्लाई से सीधा निकाला गया, और वहाँ जहाँ रिले लगी हुई है वहाँ से वहाँ वही कनेक्शन आपका, एक रिले वाला और प्लस डायोड के प्लस वाला कनेक्शन एक ही है, वहाँ से एक कनेक्शन निकाला गया, वो वायर बाहर आ गया आपका सेंसर वायर के लिए जो टंकी में जाती है। ये देखो दोनों लगे हुए सेंसर वायर जो टंकी में जाते हैं वहाँ के लिए निकाला गया। अच्छा, अब सोचने वाली बात, अब आपकी जो रिले का जो लगा सी यानी कॉमन पॉइंट, तो इस रिले के कॉमन पॉइंट से एक सप्लाई आपकी सीधी आएगी, कहाँ से, ये आई ऊपर से देखते हो, और जा कहाँ से आई, एसी से, जो एसी ट्रांसफार्मर लगा है, जहाँ एसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वहाँ से आपका एक ये वाला आपका वायर आया, एक पॉइंट आया सिर्फ एसी से, ये आया, यहाँ से क्रॉस किया इसने, और यहाँ आता हुआ घूमता हुआ मूव करता हुआ यहाँ भी क्रॉस किया, और आपका जो रिले लगी हुई है 12 वोल्ट की, उस रिले के सी यानी कॉमन पॉइंट पर पहुँच गया। तो अब रिले पे एक सप्लाई तो पहुँचने लगी एसी, ठीक है। अब दूसरा वाला जो वायर रिले का है, जो पोल वाला ऊपर वाला अपर साइड वाला, वहाँ से एक कनेक्शन बाहर निकला, ये गया घूमता हुआ, ऐसे देखो घूमता हुआ गया, ये गया आपका, और जाके ये कहाँ पहुँच गया, सॉकेट में। ये वही सॉकेट है जिसमें आपका समरसेबल या पानी का आपका टिल्लू पंप लगाना है, और एक सॉकेट में डायरेक्ट पहले ही से जोड़ दिया जाएगा। ये देखो जुड़ा हुआ डायरेक्ट सीधा एक सॉकेट में पहले ही से जुड़ा हुआ, तो एक सप्लाई तो एसी की यहाँ मिल ही रही है। दूसरी सप्लाई आपको कब मिलेगी, जब आपकी रिले वर्किंग में आ जाएगी। ये देखो, जब दूसरी सप्लाई जब रिले वर्किंग में आएगी तो आपको मिलने लगेगी। वर्किंग में रिले कब आएगी,
जब ट्रांजिस्टर में बेस वाइसिंग मिलेगी, वो बेस वाइसिंग ट्रांजिस्टर में कब मिलेगी, जब टंकी भर जाएगी, ये दोनों सेंसर पानी से टच करेंगे तो आपका ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रांजिस्टर अपने कलेक्टर से आउटपुट निकालेगा और निकालने के बाद में रिले को दे देगा। रिले हमारी क्या करेगी, आपकी ऑफ हो जाएगी। तो ये जो पोल वाला कनेक्शन ऊपर वाला, ये कनेक्शन कट जाएगा और आपकी टंकी भरने का संकेत आपको मिलने लगेगा। और जैसे ही टंकी का लेवल थोड़ा कम होगा, तो ये टंकी का जो लेवल कम होगा, तो ये जो वायर आपको दिख रहे हैं, ये जो सेंसर वाले पानी में टच करने वाले वायर हैं सेंसर वाले, इसमें जब पानी टच करेगा तो ये आपका रिले ऑन हो जाएगा और हमारा सप्लाई कट जाएगा। ये सप्लाई क्यों कटेगा, क्योंकि आपका सॉकेट में रिले के द्वारा ही कनेक्शन एक जोड़ा गया है। जब इसमें पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जब ट्रांजिस्टर वेस्ट वाइट में वर्किंग नहीं करेगा तो हमारा क्या करेगा, ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और ऑफ होने से रिले का ऊपर वाला जो पोल है वो वर्क करने लगेगा और यहाँ कनेक्टिविटी मिलने लगेगी, हमारी पानी की समरसेबल मोटर ऑन हो जाएगी। तो ये वही डायग्राम है, अच्छी तरह से देख ले। हम थोड़ा इसको ऐसा करते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से उसको ट्रेस कर सकेंगे, ठीक है। अब शिकायत का मौका मिलकर नहीं देना, हमने इसलिए कंप्लीट डायग्राम आप लोगों को बता दिया कि यही वो डायग्राम ओरिजिनल, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सोचें या आप सोचें कि हम कोई चीज़ आप लोगों से छुपा रहे हैं। ऐसा कभी लाइफ में नहीं सोचना मेरे बारे में। ये देखें आप लोग, तो यही वो डायग्राम है, इसलिए हमने कंप्लीट थोड़ा आप लोगों को टाइम देते हुए, वीडियो लॉन्ग हो गया, मजबूरी है मेरी लॉन्ग करने की कि एक एक चीज़ आपको आज समझानी पड़ी। कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान मत दें कि हम कोई भी आपको कोई चीज़ छुपा रहे या आपकी कोई चीज़ बेचने के पर्पज से, इसलिए उसका डायग्राम, ऐसा कुछ भी नहीं। समय के अभाव के चक्कर में हम थोड़ा बिजी हो जाते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस कम है इस वीडियो, तो प्लीज़ क्षमा चाहते हो इसके लिए। अब आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत इन दोनों डायग्राम से नहीं मिलने वाली। इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को स्पेशल आइटम, स्पेशल डिवाइस के बारे में हमेशा बताता रहता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।